नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय राम में। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, यानी एमपी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आवेदन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कब परीक्षा होगी और उसके सारे पैटर्न की, वो भी बहुत कुछ। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एमपी पुलिस की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 7,500 पदों पर ये नोटिफिकेशन आ गया है और आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे फॉर्म भरना है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए हम नोटिफिकेशन ईएसवी के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। हम आ चुके हैं ये नोटिफिकेशन पर और ईएसवी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो बात करते हैं 7,500 पदों पर वैकेंसी टोटल आई हुई है। तो इनमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि है 15/9/2025 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29/9/2025। 29/9 मतलब कि 29 सितंबर तक इसके फॉर्म भरेंगे। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 29 तक है ना। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का प्रारंभ है और लास्ट कितना है, 4/10 रहेगा ना। अब परीक्षा का दिन और दिनांक क्या है, यहाँ पर परीक्षा होगी आपकी 30 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आपके पास आज से ही माने तो 45 दिन रहेंगे, 1.5 महीने, 45 दिन आपके पास रहेंगे। तो आपके पास भाई ये परीक्षा का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हम बात कर लेते हैं ईएसवी परीक्षा की शुल्क कितने लगने वाली। आपका फॉर्म आप जो भरोगे तो उसके लिए जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, मतलब कि जनरल वाले, उनके लिए 500 रुपये लगेगी। हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, केवल मूल मध्य प्रदेश के निवासी के लिए इसमें कितने 250 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है भैया, जो जनरल वाले रहेंगे उनको 500 रुपये पे करना है और जो SC ST OBC रहेंगे उनको 250 रुपये यहाँ पर परीक्षा में लगने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षा कितनी पाली में होगी। तो ये आपको पता ही होगा, ये 2 पाली में होगी। प्रथम पाली रहेगा है ना 30 तारीख से प्रारंभ में, प्रातः 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग का टाइम है फर्स्ट पाली का ना। फिर उसके बाद 9:30 बजे से पेपर होगा और 11:30 बजे तक, 2 घंटे का। सेकंड पारी में कम से कम 12:30 बजे आपको चले जाना है और यहाँ पर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर होगा है ना। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कौन से पद कितने हैं। टोटल 7,500 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें ओपन पद मतलब कि जनरल के लिए 3,225 पद रहेंगे है ना। EX सर्व 750 पद हैं, HG के लिए 1500 पद हैं और फीमेल के लिए 2380 हैं। टोटल मिला के क्या 7,500 पद हैं। जिसमें देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हैं, UR SC ST OBC और EWS, और यहाँ पर टोटल। तो ये आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद आपको ये PDF और एग्जाम से संबंधित GK में लेके आने वाला हूँ। MP पुलिस का बहुत अच्छी तैयारी करके मैंने रखी है तो चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो मैं वहाँ से आपको MP का GK पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की। इसमें जो GD की भर्ती होती है तो इसके कुल सिर्फ 700 पद हैं। कितने पद हैं? सिर्फ 700 पद हैं है ना। तो ये कितने हैं, 525 700, तो ये देख लेना। नॉर्मल आप जो जनरल भर्ती होती है उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर सीधे, तो वो है यहाँ पर देखिए, उसकी है 2700 पोस्ट ओपन है, एक्स सर्व की 650 है, HG की 1020 ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए कि कौन सी पोस्ट SC ST के लिए है। 13% आरक्षण किसको मिलेगा, तो इसका भी आप एक PDF ले लीजिएगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
अब हम बात नीचे करते हैं, बात कर लेते हैं पद जो आपका रहेगा उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा। वेतन आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, तो जो आरक्षण रहेगी वो 19,500 से आपका स्टार्ट होगा। 19,000 आपको दे होगा और आगे चल के जी 62,500 रुपये तक आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसमें मेन बात आती है कि यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कम से कम कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि आपको कम से कम, देखिए यहाँ पर अनारक्षित, अनुसूचित मतलब कि जनरल, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए क्या मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो और हायर सेकेंड या तो समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10वीं या उससे अधिक। तो अब यहाँ पर आप कम से कम 10वीं उत्तीर्ण है तब भी डाल सकते हैं, 12वीं पास है तब भी, ग्रेजुएशन है तब भी आप इसके बेस से डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कम से कम 10वीं तक पास होना चाहिए। अब इधर एक बात और आती कि एसटी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको सिर्फ 8वीं पास है यहाँ पर, है ना। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल्य इकाई पद स्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना की जाएगी ना। तो ये जिले दिए हैं, सभी जिले हैं यहाँ पर। आपको जिस भी जिले में आपको पहले करना है तो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस जिले का यहाँ पर चयन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष, 33 वर्ष महिला पुरुष, 38 वर्ष महिलाओं के लिए 5 साल है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर 5 साल है। तो ये हम देख लेंगे, यदि हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं परीक्षा योजना की। तो जो परीक्षा है वो प्रथम चरण में क्या लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। और द्वितीय चरण योजना रहेगी शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल, है ना। यहाँ पर हम फिजिकल की बात करेंगे। प्रथम चरण की बात करते हैं, हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न, अवधि रहेगी 2 घंटे, जो पहले ही बता चुका हूँ। 100 प्रश्न आएंगे आपके इसमें। इसके बाद अधिकतम 100 प्रश्न, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा यदि आप सही करते हैं। और इसमें भाई किसी प्रकार की माइनर मार्किंग नहीं है। आप बाद में कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए मैंने इसमें स्पष्ट कर दिया है। आपसे नहीं बन रहा फिर भी आप उस क्वेश्चन को करके आइए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। आपका किसी भी प्रकार से कोई अंक नहीं काटा जाएगा यदि आप गलत करके आते हैं। सिलेबस में क्या रहेगा, 40 अंक का सामान्य ज्ञान और तार्किक के रहेंगे, 30 बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक विज्ञान एंड अंक गणित के। मतलब कि वो 30 क्वेश्चन रहेंगे किसके, रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें मैथ्स के। 60 और 40, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 30 या 28, कितने 30 या 28 आएंगे इसमें जीके के। और 10 से 12 नंबर आएंगे इसमें, 10 से 12 नंबर की आएगी इसमें साइंस। तो ये पैटर्न है इसका, है ना। अब सेकेंड फिजिकल का हम देख लेते हैं। तो फिजिकल में जो शारीरिक रहेगा, आरक्षण पदों के लिए अनारक्षित या पिछला वर्ग के लिए 164 से पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और फुलेने और सीना रहेगा 79 और फुलेने के बाद 84, है ना। ये गोरका जी बाहर वाले हैं। फिर यहाँ एस टी वालों के लिए यह 165 रहना चाहिए कम से कम आपकी ऊंचाई। एस टी वालों के लिए 79 सीना होना चाहिए और फुलाने के साथ 184। ठीक है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बात कर सकते हैं कि आपको दौड़, तो ये दौड़ के लिए बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट। 171 में आप इतने निकालेंगे तो इतने इतने होगा आपका 800। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट में निकालना पड़ेगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इधर पे। का सारा नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं
सिलेबस हमने देख लिया है ना। देखिए हम अब यहाँ खंडवा में ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनकी हम बात कर ले रहे हैं ना। ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा मतलब कि जो फोटो है ना वो लेटेस्ट फोटो आपकी यहाँ पर लगने वाली। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन के जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु कक्षा 8वीं या 10वीं 12वीं की अंक सूची को स्कैन करना होगा। इसके बाद थर्ड है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम को द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। मतलब इसको यहाँ पर ना यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा। ईडब्ल्यूएस यदि आप लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा है ना, उसको भी आपको क्या स्कैन करना पड़ेगा। संविदा कर्मचारी एवं स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बोनस अवधि प्रमाण पत्र या इत्यादि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ये जो एनसीसी वाले स्टूडेंट हैं कुल मिला के उनको भी अपने स्कैन कराना। आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी और यहाँ लास्ट जो रहेगा एक स्कैनर है। आप आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्त प्रतिलिपि निम्नलिखित टेक्स्ट को लिखकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। मैं जैसे कि जी लिखाते हैं आपको, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। टेक्स्ट लिख के भी आपको अपलोड करना है। हम बात करते हैं एमपी ऑनलाइन। ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि क्या है। तो पोर्टल के द्वारा आपको उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना पड़ेगा। कियोस्क के आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि की दोनों लाइनों में स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारी भली भांति पढ़कर सही सही जानकारी भरना होगा। सुनिश्चित करने के पश्चात ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें अथवा नगद राशि का भुगतान कियोस्क धारक को करें। अभ्यर्थी व किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए लिखित आवेदन पर ईएसबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। भुगतान होने के बाद उम्मीदवार को कंप्यूटराइज आवेदन पत्र सहित रसीद आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जारी रहेगा तथा समस्त जानकारी पोर्टल भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी।